तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई जैसे ही लाइब्रेरी में घुसने की कोशिश करता है तो वहाँ पर शेनलान अकेडमी का डीन पहुंच जाता है और उसे वहाँ पे देखता है तो और अपने ड्रैगन के साथ उसकी जमकर धुलाई करवाता है। वो ड्रैगन उसे हवा में ऊपर ले जाकर वापस नीचे फेंक रहे होते हैं, जिसकी वजह से योंग फाई की हालत खराब हो जाती है और वो बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पर आता है। और मास्टर उससे कहता है कि तुम्हारे लिए बस एक ही ऑप्शन है, अगर तुम मेरी बात मान लेते हो और इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना मैं ये बात सबको जाकर बता दूंगा कि तुमने गर्ल्स की डॉर्मेट्री में घुसकर उन लोगों को देखने की कोशिश की है। और वो योंग फाई को ये भी ऑफर करता है कि अगर तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो मैं तुम्हें लाइब्रेरी में जाने की इजाजत दूंगा। ये सुनकर योंग फाई मान जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया था कि योंग फाई जैसे ही उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उस फॉरेस्ट में जाता है तो वहाँ पर मून किंगडम वर्शिप के वही तीनों वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि उसे मारने की कोशिश करते हैं, मगर योंग फाई बहुत ही जल्दी उन लोगों को निपटा देता है। इतने में अचानक फिर वहाँ पर केविन जुओ आ जाता है जो कि उन लोगों के साथ मिला हुआ होता है और वो योंग फाई को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है, मगर योंग फाई डोंग को वहां से उछालकर दूर फेंकता है और कहता है कि जल्दी से किसी को बुला कर लाओ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोंग वहां से बहुत ही दूर जा गिरता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी चोटें भी आती हैं, मगर उसके बावजूद भी वो जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि योंग फाई खतरे में है, मुझे किसी को बुलाना चाहिए। ये कहते हुए वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगता है तो अचानक से वो वहीं पे ही रुक जाता है और कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा दोस्त खतरे में है और मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। आखिर मैं कैसा ड्रैगन हूँ जो कि अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर भाग रहा हूँ। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, मगर वो बिल्कुल बेबस हो चुका था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इतने में अचानक उसकी आंख से एक आंसू गिरता है, तो हम देखते हैं कि जमीन में थोड़ी सी एनर्जी फैल जाती है। और फिर डोंग कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरी आंखों में ये रेत कहाँ से आ गई। वो अपने आसपास देखता है तो अचानक उसके हाथ में एक छोटी सी एनर्जी बॉल आ जाती है और उसे याद आता है कि जब आओ फेंग मून किंगडम वर्शिप के लोगों की वजह से मारा गया था तो उसने अपनी थोड़ी सी पावर डोंग को दे दी थी और उसने कहा था कि अब तुमने ही आगे योंग फाई को प्रोटेक्ट करना है। ये याद आने के बाद फिर डोंग कहता है कि आओ फेंग ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, मैं उसकी कुर्बानी को जाया जाने नहीं दूंगा, अब मैं खुद अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहते हुए अचानक से हमें उसके चारों तरफ एक पावरफुल येलो एनर्जी दिखाई देती है, जिसे वो फौरन से दो बड़े बड़े ड्रैगन विंग्स में कन्वर्ट कर देता है, जिन्हें देखकर डोंग को बहुत ज्यादा जोश आ जाता है और वो कहता है कि योंग फाई बस मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। ये कहते ही वो उन विंग्स के साथ बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उड़ते हुए योंग फाई की तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ हमें योंग फाई को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी आइस में पूरी तरह से जकड़ा हुआ होता है और वो सारे के सारे वॉरियर्स उस पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। ये देखकर योंग फाई काफी ज्यादा घबरा जाता है, मगर फिर वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। ये कहते ही वो अचानक से अपने स्पिरिचुअल हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पे मौजूद स्पाइडर वेब को पकड़ते ही खुद को हवा में ऊपर खींचता है तो वो उस बर्फ को तोड़ते हुए बाहर निकल आ जाता है। मगर फिर वो पपेट वॉरियर जैसे उसे मारने के लिए आता है तो योंग फाई अपने सामने एक बैरियर बना देता है, मगर उसके बावजूद भी वो उस अटैक से टकराते ही नीचे जा गिरता है। ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, मगर योंग फाई अभी भी बिल्कुल बुरी सिचुएशन में था क्योंकि केविन जुओ उसके बराबर का वॉरियर था। जिसके बाद केविन जुओ उससे कहता है कि तुम अपने अपोनेंट की एनर्जी को इस्तेमाल करके खुद को उनके जाल से बाहर निकाल रहे हो, सच में तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे जैसा वॉरियर मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। मगर देखते हैं कि क्या तुम वाकई में कोई खास वॉरियर हो या नहीं, देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। ये कहते ही वो अपने आइस ओरा से अटैक करता है तो वो आइस ओरा योंग फाई के सामने बहुत बड़े बड़े आइस स्टोन्स क्रिएट करता है, जिससे योंग फाई फौरन से खुद को बचाते हुए पीछे हट जाता है, मगर वो आइस एनर्जी फिर से उसे पकड़ लेती है और वो चारों तरफ से लॉक हो जाता है। और इतने में वो वॉरियर्स एक साथ ही उस पर टूट पड़ते हैं और योंग फाई को बिल्कुल भी बचने का टाइम नहीं मिलता, मगर अचानक से डोंग वहां पर पहुंच जाता है और वो योंग फाई के चारों तरफ एक बहुत बड़ा ड्रैगन बैरियर एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो उन सारे वॉरियर्स को वापस से पीछे धकेल देता है। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि डोंग के पास अब बड़े विंग्स आ चुके होते हैं। जिसके बाद डोंग सब लोगों से कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरे दोस्त को चोट पहुंचाओगे, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो फिर मुझे क्रॉस करके दिखाओ। मगर इस तरफ योंग फाई उससे कहता है कि तुम वापस क्यों आ गए, तो फिर डोंग उससे कहता है कि मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ जो कि अपने दोस्त
दोस्त को अकेला छोड़कर भाग जाए, मैं अभी जिंदा हूँ तो तुम्हें ये हाथ भी नहीं लगा सकते। मगर इस तरफ केविन कहता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे से निपटना कोई बड़ा मसला नहीं। ये कहते ही वो अपनी आइस क्यूब पावर का इस्तेमाल करता है। तो दूसरी तरफ डोंग अपने चारों तरफ एक बैरियर बनाने की कोशिश करता है, मगर इतने में वो आइस क्यूब उसे हिट कर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर हर जगह स्मोक ही स्मोक फैल जाती है और उस स्मोक के बीच में से हमें एक ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है। और फिर डोंग कहता है कि चलो आज मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक 5th लेवल का होली ड्रैगन हूँ। तो उस ड्रैगन को देखते ही वो लड़की अपना हैमर लेकर उस पर हमला करने के लिए आती है और वो हैमर उसके सर पर दे मारती है, मगर उस ड्रैगन को इससे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो उस लड़की को भी दूर उछाल फेंकता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन अब पूरी तरह से उनसे लड़ने के लिए तैयार था। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि मून किंगडम वर्शिप के लोग एक साथ मिलकर अपना एक कंबाइन अटैक तैयार करने की कोशिश करते हैं। और वो पपेट कहता है कि मेरे लिए किसी ड्रैगन का शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं। ये कहते ही वो फौरन से उस जायंट एनर्जी बॉल को जैसे ही डोंग की तरफ थ्रो करता है तो डोंग बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है और बहुत ही जोर से धाड़ता है, जिससे वो लोग वहां से पीछे चले जाते हैं। और फिर डोंग योंगफाई की तरफ देखता है तो उससे कहता है कि तुमने देखा ना मैं कितना कमाल का हूँ। मगर योंगफाई कहता है जरा देखो वो लोग फिर से हमला कर रहे हैं। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो पपेट अपना पावरफुल अटैक करने वाला होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक डिमोनिक अटैक था। मगर डोंग उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन सारे के सारे वॉरियर्स को भी उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर योंगफाई उसे कहता है कि वेल डन डोंग, तुम तो अच्छा गए। मगर फिर दूसरी तरफ डोंग उससे कहता है कि मुझे बहुत ही भूख लगी है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं लड़ सकता, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। ये कहने के बाद वो योंगफाई को लेकर फौरन से सीधा ऊपर आसमान की तरफ चला जाता है और वो नीचे खड़े हुए लोग उसे देख रहे होते हैं। मगर अचानक से केविन ज़ू अपने चारों तरफ बहुत ही पावरफुल शील्ड एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि वो ड्रैगन वापस से तेजी से उनकी तरफ आ रहा था और उनके बिल्कुल पास से होके गुजरते हुए वो सीधा का सीधा दूसरी तरफ चला जाता है। और वो लोग खुद को बचाने के लिए अपने सामने बैरियर बनाए हुए होते हैं। मगर जब उन्हें वो ड्रैगन वहां से भागता हुआ दिखाई देता है तो वो लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं कि ये क्या, ये तो भाग रहे हैं। मगर केविन कहता है कि बेवकूफ पीछा करो उनका। ये कहते ही वो सब के सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि डोंग योंगफाई को लेकर उड़ते हुए बहुत ही दूर निकल आया होता है और वो योंगफाई से कहता है कि तुमने देखा ना मैंने आज क्या किया है। तो योंगफाई कहता है कि हाँ मैंने देख लिया, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम भाग क्यों रहे हो, तुम तो वहां पर उनकी धुलाई कर रहे थे। तो डोंग कहता है कि तुम एक मर्तबा सोच कर देखो, खाली पेट अगर मैं उनसे लड़ता भी तो मैं ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाता और फिर हमारी ही पिटाई होती तो इससे हमारी कितनी बेइज्जती होती। तो योंगफाई कहता है कि ठीक है, एक मर्तबा हम लोग घर चले जाएं तो मैं वहां पर तुम्हारे लिए ढेर सारी चिकन्स का बंदोबस्त कर दूंगा। और इस तरफ केविन ज़ू अपने साथियों के साथ उनका पीछा करते करते एक जगह रुक जाता है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उड़ते हुए जा रहा है तो उनका पीछा करना बिल्कुल बेकार है। और केविन कहता है कि वो लोग सीधा अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं, जिस पर वो लोग केविन से पूछते हैं कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो केविन कहता है कि वो लोग असल में एक अबेंडेंड एरिया की तरफ जा रहे हैं, वहां से कभी भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता। मगर फिर गुआन कहता है कि अच्छा तो फिर उस ट्रेजर का क्या होगा जो कि उस लड़के के पास है। तो फिर केविन ज़ू कहता है कि मेरा उस ट्रेजर के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैंने पहले ही मून किंगडम वर्शिप से वादा किया था कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा, तो मैंने तुम लोगों को शेनलान अकेडमी में इंटर करवा कर एक बहुत बड़ी फेवर दे दी है। अब मैं तुम्हें और ज्यादा फेवर्स नहीं दे सकता। इस बात पर गुआन को गुस्सा आने लगता है, मगर वो पपेट मास्टर उसे रोक लेता है और कहता है कि ठीक है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डोंग उड़ते उड़ते बहुत ज्यादा थक चुका होता है और वो कहता है कि भूख से तो मेरी जान जा रही है, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। और योंगफाई कहता है आखिर वो लोग हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहे। इतना कहने के बाद डोंग अचानक से बिल्कुल बेहाल हो जाता है और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और योंगफाई के साथ सीधा नीचे जाकर गिरता है। तो योंगफाई कहता है कि हमेशा क्रैश लैंडिंग से पहले मुझे बता दिया करो। तो दूसरी तरफ डोंग कहता है कि आज संडे था, आज भी तुमने मुझसे इतना काम करवाया है, तुम्हें इसके लिए मुझे रिफंड करना पड़ेगा। और इस वक्त तो मेरी हालत बहुत ही बुरी है क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है और ऊपर से मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ क्योंकि मेरी काफी एनर्जी कंज्यूम हो गई है। अब जब तक तुम मुझे कोई सी फूड नहीं ला कर देते तब तक मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा। ये कहते ही वो जैसे ही पलटता है तो सामने एक स्केलेटन पड़ा हुआ होता है, जिसे देखते ही वो डर के मारे चौंक जाता है और फौरन से चिल्लाते हुए योंगफाई की तरफ चला जाता है।
तो योंग फाई ये देखकर हैरान होता है कि वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की हड्डियों के ढांचे पड़े हुए हैं। इसे लग रहा था कि जैसे वो लोग मॉन्स्टर्स के किसी एंशिएंट कब्रिस्तान में आ गए हों। मगर इतने में अचानक वहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर निकलता है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत होता है। तो उसे देखते ही डोंग उसकी तरफ फौरन से चला आता है और वो कहता है कि ये फ्लावर देखो, ये कितना खूबसूरत है, उम्मीद है कि ये खाने में भी काफी टेस्टी होगा। ये कहते ही वो उसकी तरफ जैसे ही हाथ आगे बढ़ाने लगता है तो वो फ्लावर डोंग को ही पकड़ लेता है और उसे खींचने की कोशिश करता है, मगर योंग फाई उसे उस फ्लावर से छुड़वाकर पीछे ले जाता है और कहता है कि बेवकूफ ऐसी हरकत मत करना, ये फ्लावर तुम्हें कच्चा निकल जाएगा। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ वो फ्लावर्स फिर जमीन के अंदर से निकलना शुरू हो जाते हैं और योंग फाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर योंग फाई बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ जा रहा था तो वो उनसे खुद को बहुत ही आसानी से बचा रहा था। वो डोंग से कहता है कि एक मर्तबा इन्होंने अगर हमें पकड़ लिया तो ये हमारी बॉडी से सारी स्पिरिचुअल पावर को खींच लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्रीचर सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल पावर को ही एब्जॉर्ब करके जिंदा रहते हैं। यानी कि अगर ये किसी पावरफुल क्रीचर की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इतने में एक फ्लाइंग बीस्ट उनके पास आता है जो कि उन्हें झपटने ही वाला था कि योंग फाई और डोंग किसी तरह बाल बाल बच जाते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं कि आखिर ये किस तरह की जगह है, यहाँ पर ये ऐसे बीस्ट कहाँ से आ गए हैं। और फिर योंग फाई कहता है कि चलो ये जो कोई भी है हमारे लिए बस अब यही रास्ता है कि हमें इन्हें मारना है और वापस जाना है। ये कहते ही वो वहाँ पे मौजूद उस फ्लाइंग बीस्ट पर जैसे ही हमला करता है तो हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो उसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस पर योंग फाई भी हैरान हो जाता है। और फिर वो डोंग से कहता है कि चलो भागो यहाँ से। ये कहते ही वो लोग फिर से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और योंग फाई जाते जाते कहता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद है जो कि इन बीस्ट को अट्रैक्ट कर रही है। वो लोग एक ब्रिज के बिल्कुल पास आकर खड़े हो जाते हैं और उसके दूसरी तरफ एक गहरी खाई होती है और दूसरी तरफ उन्हें दिखाई देता है एक पैलेस जो कि बहुत ही अजीब तरह का बना हुआ था। और फिर डोंग कहता है कि योंग फाई हम लोग किसी जाल में तो नहीं फंस रहे। मगर अचानक उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हें उस पैलेस की तरफ बुलाती है और कहती है कि मेरी तरफ आ जाओ, वो डीमंस तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तो योंग फाई कहता है कि कौन हो तुम, बाहर आ जाओ। मगर वो बंदा उनके सामने नहीं आता, जिस पर योंग फाई कहता है कि अब बस एक ही ऑप्शन है, हमें सिर्फ आगे की तरफ जाना है, क्योंकि पीछे उनके बहुत सारे स्पिरिचुअल मॉन्स्टर्स होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योंग फाई जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ते हुए उस ब्रिज को क्रॉस करता है तो वहाँ पे मौजूद कुछ घोस्ट डीमंस उसका पीछा करते हैं, मगर योंग फाई उनसे बचते हुए बहुत ही तेजी से उस ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करता है और वो सारे के सारे घोस्ट डीमंस उसे पकड़ने के लिए उसके चारों तरफ मूव करना शुरू करते हैं। मगर योंग फाई जैसे तैसे करते हुए उनसे बचते हुए किसी तरह दूरी बनाए हुए होता है और योंग फाई को उन लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो लोग योंग फाई से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत हो जो कि यहाँ पे फंसे हुए हो। मगर योंग फाई उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए सीधा उस पैलेस की तरफ चला जाता है और योंग फाई को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि इस पैलेस के बाहर मौजूद एक सोल बैरियर है जो कि किसी भी शख्स की सोल को खींचकर एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर तुम उस सोल बैरियर को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें पैलेस के अंदर मौजूद 2 स्टेचूज में से एक स्टेचू को तोड़ना होगा। ये सुनने के बाद योंग फाई कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हम लोग आगे जा सकते हैं, पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं। तो डोंग भी उसके पीछे पीछे उस पैलेस में चला जाता है और हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो लोग अंदर जा रहे होते हैं तो डोंग उससे कहता है कि वो जो आवाज हमें सुनाई दी है क्या वो वाकई में हमसे सच कह रही है या फिर ये कोई जाल है, क्योंकि जिस जगह हम लोग आए हुए हैं ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब सी है। योंग फाई कहता है कि इस पैलेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एंशिएंट गॉड एंड डीमन पैलेस है, क्योंकि मुझे ये जगह देखकर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ पर कभी ना कभी आया हूँ। और फिर उसके हाथ में मौजूद जेड रुई भी एक्टिवेट हो जाती है, जिस पर योंग फाई कहता है कि यहाँ पर जेड रुई से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो मौजूद है। वो डोंग से कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम कुछ देर के लिए बाहर रुक जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद वापस आ जाऊंगा। ये कहते ही वो अंदर की तरफ जाता है तो डोंग भी बाहर बहुत ज्यादा डरने लगता है और वो कहता है कि मुझे डर नहीं लग रहा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ये कहने के बाद वो लोग उस पैलेस में चले जाते हैं और फिर हमें बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि योंग फाई और डोंग पर नजर रख रहा था। वो कहता है कि इन्हें बेवकूफ बनाना तो सच में बहुत ही आसान था। ये कहते हुए वो बंदा वापस से छुप जाता है और इस तरफ हमें योंग फाई और डोंग को दिखाया जाता है जो कि उस पैलेस के अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर अभी भी आग जल रही है
और उन्हें वहाँ पर कोई और बंदा दिखाई नहीं दे रहा। इतने में डोंग कहता है कि योंग फाई, वो आवाज हमें कौन से स्टेचू के बारे में कह रही थी, क्योंकि यहाँ पर तो दो अलग अलग स्टेचूज हैं। तो योंग फाई उन स्टेचूज की तरफ देखता है। उनमें से एक स्टेचू उसी गॉड का था जिसे योंग फाई ने अपने ड्रीम में देखा था। और उस गॉड के स्टेचू में से अचानक से एक एनर्जी निकलती है जो कि सीधा योंग फाई से आकर टकराती है। इस एनर्जी से योंग फाई थोड़ा सा हर्ट होता है, मगर वो कहता है कि आखिर ये क्या था, ये हल्की सी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी। इसका मतलब ये है कि गोल्डन डीमन पैलेस यही है जहाँ मैं आना चाहता था। देखते ही देखते वही सेम गॉड जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था वो योंग फाई के बिल्कुल सामने आ जाता है। और योंग फाई कहता है इसका मतलब ये है कि ये गॉड अभी भी जिंदा है, मगर ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद इसे देखा था, ये मर चुका है, तो फिर ये मेरे सामने फिर से कैसे आ गया है। इतने में योंग फाई के दोनों तरफ से दो पोर्टल से एक्टिवेट होते हैं जो कि योंग फाई के हाथों को पकड़ लेते हैं और उसे हवा में ऊपर खींचते हैं, जिस पर डोंग काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि योंग फाई, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर योंग फाई तो पूरी तरह से जकड़ा हुआ होता है और ऊपर से दो नए पोर्टल से एक्टिवेट होते हैं जो कि उसे पैरों से भी पकड़ लेते हैं। इस तरह वो पूरी तरह से लॉक हो चुका होता है और ऊपर से वो जायंट गॉड अपनी फिंगर्स के जरिए योंग फाई को मारने की कोशिश करता है। तो डोंग उसे बचाने के लिए योंग फाई के सामने आ जाता है और एक बैरियर बना लेता है और कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे दोस्त को कोई भी हर्ट नहीं करेगा। मगर योंग फाई कहता है कि तुमने अपनी एनर्जी कंज्यूम कर ली है, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, हट जाओ यहाँ से। मगर डोंग वहाँ से नहीं हटता और ऊपर से वो गॉड जैसे ही प्रेशर बढ़ाता है तो डोंग की वो शील्ड टूट जाती है और वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर नीचे गिर पड़ता है। ये देखते ही योंग फाई एकदम गुस्से में पागल हो जाता है और वो फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए खुद को बहुत ही आसानी से छुड़ा लेता है। उसका गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था और वो उस गॉड को बिल्कुल भी माफ करने वाला नहीं था। वो फौरन से अपनी पूरी पावर एक्टिवेट करते हुए अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना देता है जिसे वो गॉड अपने पूरे जोर से भी नहीं तोड़ पाता। और योंग फाई कहता है कि चाहे तुम कोई भी हो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर जो भी मेरे दोस्तों को हर्ट करेगा मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो अपनी लेजेंडरी कमान निकालता है और उससे एक एरो जैसे रिलीज करता है तो वो एरो सीधा उस गॉड से टकराने के बजाय सीधा वापस से योंग फाई की तरफ पलट जाता है। ये देखकर योंग फाई भी बिल्कुल हैरान सा रह जाता है। मगर हम देखते हैं कि योंग फाई से टकराने से पहले ही वो एरो वहीं पे ही रुक जाता है क्योंकि योंग फाई के हाथ से जेड रुई एक्टिवेट हो गई थी। वो जेड रुई वहाँ पर एक एनर्जी फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए उस एरो को तो खत्म कर देती है, ऊपर से वो उस गॉड की स्पिरिचुअल बॉडी को ऐसा ऐसा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। और वो गॉड जब जेड रुई को देखता है तो वो भी योंग फाई को पहचान जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम जेड रुई के नए ओनर हो। योंग फाई अपना पूरा जोर लगाते हुए उस बंदे को पूरी तरह से उस जेड रुई में एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद वहाँ से दूर जा गिरता है। योंग फाई ने बहुत ही कम टाइम में अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली थी जिसकी वजह से वो अब बिल्कुल बेहोशी की हालत में हो गया था। ये देखकर डोंग भी बिल्कुल बुरी हालत में उसकी तरफ आने लगता है। मगर हमें दिखाया जाता है योंग फाई के चारों तरफ लाइटनिंग एनर्जी आ चुकी होती है और डोंग जैसे ही उसके करीब आता है तो डोंग को एक जोर का झटका लगता है जिससे वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और बेहोश होने लगता है। जिस पर योंग फाई उसे देखता है तो वो उसे आवाज देता है, मगर वो खुद भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था तो वो खुद उसकी मदद करने के लिए खड़ा भी नहीं हो पाता। उल्टा जैसे जैसे उसकी आंख बंद होने लगती है तो वो डोंग के पीछे किसी को देखता है। वहां से एक ओल्ड मैन निकलकर बाहर आ रहा था। उसे देखने के बाद योंग फाई अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड नेक्स्ट वीक से आपको संडे को मिलेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक को सैटरडे के दिन मैं एक न्यू सीरीज लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद है आपको वो न्यू सीरीज पसंद आएगी और ये वाले एपिसोड आपको नेक्स्ट टाइम संडे को ही मिला करेंगे।